हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज की वीडियो में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो कि है सीपीयू कूलर अपने प्रोसेसर के लिए कैसे सिलेक्ट करें। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब देखो, सबसे पहले आपने सीपीयू चूज कर लो, आप जो अपने पीसी बिल्ड में लगाने वाले हो। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं 14400F। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रोसेसर का टीडीपी कितना है। सो सिंपली आप गूगल कर लोगे एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए हैं, उन पे जाके देख लोगे कि टीडीपी इसकी 65 वॉट है। अब यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि टीडीपी देख लिया, हाँ 65 वॉट है। शॉपकीपर्स को भी ये बात नहीं पता रहती इन नेहरू प्लेस स्पेशली कि टीडीपी परमानेंट पावर नहीं है, दिस इज द बेस पावर। मतलब बेस फ्रीक्वेंसी पे सारे कोर्स आइडियली रन कर रहे होंगे तब 65 वॉट लेगा। जैसे ही आप लोड डालोगे तो टर्बो फ्रीक्वेंसी आती है हर एक प्रोसेसर में आजकल, वो खुद को बूस्ट करता है फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू इट्स टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल हमारा 14400F है, उसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.5 गीगाहर्ट्ज एंड परफॉर्मेंस कोर की मैक्स फ्रीक्वेंसी है 4.7 गीगाहर्ट्ज। तो जब ये बूस्ट करता है ऑल कोर्स को, आपने फुल लोड पे डाल दिया, फुल आप रेंडरिंग कर रहे हो, तो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट पावर इसकी यहाँ पे लिखी हुई है 148 वॉट्स तक ये कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम। एंड बहुत सारे लोग देख लेते हैं कि 65 वॉट है, सिंपल, अरे ये तो स्टॉक कूलर में चल जाएगा। बट शॉपकीपर वाला बिल्ड करके दे देता है, घर पे ले भी आते हैं एंड उसके बाद रेंडरिंग पे लगाते हैं, फिर पता चलता है ओवरहीट हो रहा है, सिस्टम डाउन हो रहा है, क्योंकि सीपीयू इतना गर्म हो जा रहा है कि सिस्टम को ऑटोमेटिकली पीसी बंद कर दे रहा है ताकि कंपोनेंट्स डैमेज ना हो ओवरहीट होके। या फिर बंद नहीं होता है तो इतना थर्मल थ्रॉटल हो जाता है आपका सीपीयू की परफॉर्मेंस जितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे आप सीपीयू से, उतनी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। सो 14400F के साथ आप एक एयर कूलर भी लगा सकते हो, अच्छा वाला 2000 रुपीज के आसपास आता है। डीपकूल का AG400 ARGB 4 कॉपर हीट पाइप्स के साथ आता है एंड अच्छे तरीके से आपके 14400F को ठंडा कर देता है। प्रोवाइडेड दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अच्छा थर्मल पेस्ट लगाना होगा। यूजुअली क्या होता है, स्टॉक कूलर के ऊपर पहले से थर्मल पेस्ट लगा हुआ आता है, बट जब आप कस्टम एयर कूलर लगाते हो अलग से, तो उसमें अच्छा थर्मल पेस्ट खुद से मैन्युअली लगाना पड़ता है। या तो उसके अंदर ही आता है बॉक्स के अंदर थोड़ा सा जो आप कूलर खरीदोगे, अगर नहीं आता है तो आप अलग से परचेज करना रहता है और लगाना होता है। अब थर्मल पेस्ट में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। सस्ते वाला 20-50 रुपए का भी थर्मल पेस्ट मिलता है 30 ग्राम, बट वो कुछ नहीं होता, वो बेकार चीज होती है भाई। मैंने खुद यूज करके देखा है, बेकार है। अगर आपको कम से कम डिसेंट कूलिंग परफॉर्मेंस चाहिए, हम लोगों ने चैनल पे इसका रिव्यू कर रखा है, एटम डॉट्स का Sub-Zero C13 एंड C14। एक C15 भी आता है, लेकिन C13 C14 आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये देखो, ये 2 ग्राम 4 ग्राम बहुत महंगे आते हैं, 200 250 300 रुपए 400 रुपए के आते हैं सिर्फ 4 ग्राम या 2 ग्राम। ऐसा क्या है, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है भाई। कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो आप सीपीयू कूलर ऐसे सीपीयू के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हो अपने सीपीयू के ऊपर, उसमें अच्छे से हीट कंडक्ट होके उन कॉपर हीट पाइप्स के थ्रू लेयर्स में जा पाता है और फिर फैन उसको कूल करता है। थर्मल पेस्ट का यही काम होता है कि हीट को इफिशिएंटली ट्रांसफर करना थ्रू द कॉपर हीट पाइप्स थ्रू द फिन्स ऑफ द एयर कूलर, जो भी मेटल्स के लेयर्स रहते हैं ढेर सारे। सो आपको क्या ध्यान देना है कि टर्बो बूस्ट पावर आपको देखना है एंड उसी के हिसाब से आपको एयर कूलर सिलेक्ट करना है अगर एयर कूलर ले रहे हो तो। एंड अच्छा थर्मल पेस्ट लगाना है आपको ताकि अच्छे से हीट ट्रांसफर हो जाए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा कैबिनेट चूज करना है जिसमें एयर फ्लो अच्छा हो, मैश वाला कैबिनेट हो। अब देखो, स्टॉक कूलर है ना इंटेल के साइड में 12100F, 13100F एंड 14100F, जिसको कोई लेता नहीं है। 4 कोर 8 थ्रेड के प्रोसेसर ले रहे हो तो स्टॉक कूलर इनफ है इंटेल के साइड में। जैसे ही आप 6 कोर्स 12 थ्रेड पे चले जाते हो, जैसे 12400F या 7600X AMD के साइड में, तब आपको एक एयर कूलर लेना ही होता है। आपको कितना भी शॉप वाला बोल दे कि यार स्टॉक कूलर पे चल जाएगा, नहीं चलता है। आपका टेम्परेचर जैसे ही 80-85 पहुंचता है, सीपीयू अपनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करने लगता है एंड उतनी परफॉर्मेंस नहीं देता है ताकि वो उतना ज्यादा हीट जनरेट ना करे। बहुत सारे अच्छे कूलर आ गए हैं, 1000 रुपए के आसपास एंटी स्पोर्ट्स का IC400 मिल जाएगा, एंटेक के कूलर मिल जाएंगे
₹8,000 के आसपास, लेकिन 4 कॉपर हीट पाइप्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी 13400F एंड 14400F के साथ आप मिनिमम लगाओ डीपकूल का AG400 ARGB। बाकी जिनको शौक रहता है वो 240mm का AIO भी लगा लेते हैं, 4,000-4,500 रुपए के आसपास स्टार्टिंग वाले, तो उन पे भी आप जा सकते हो अगर आपका बजट है तो, लेकिन मिनिमम इतना आपको लगाना ही है। बाकी 14600 के या फिर 7700X 8 कोर 16 थ्रेड का आप AMD के साइड चले गए तो 360mm मैंडेटरी है, या फिर 240mm का भी अच्छा कूलर आपको चाहिए जो कि 6-7 हज़ार रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाता है अच्छे ब्रांड की तरफ से, MSI, डीपकूल, NZXT, इन सब का। कूलर के बॉक्स पे या फिर उनके डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है कि इतने वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी स्पोर्ट्स का i612 V2 ARGB है, उस पर लिखा हुआ है मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इज 150 वॉट्स, बट 150 वॉट्स वो कभी कर नहीं पाता, दैट इज इन आइडियल कंडीशन। बहुत सारी चीज़ पे लिखा रहता है अप टू, लेकिन उतना 100% वो कभी नहीं दे पाता, इसलिए थोड़ा 80% के आसपास ही आपको रखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 12400F के साथ हम लोगों ने पीसी बिल्ड किया था, तो उसकी मैक्सिमम पावर ड्रॉ है टर्बो बूस्ट पे 117 वॉट्स। तो हम लोगों ने वहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का i612 V2 ARGB दिया था जिसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 150 वॉट्स, प्रोवाइडेड अच्छा थर्मल पेस भी हम लोगों ने लगाया था, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहे थे हमारे ओनली 65-66 डिग्री सेल्सियस कैबिनेट क्लोज करने में, क्योंकि जब आप कैबिनेट का टेम्पर ग्लास खोलते हो तो एयर फ्लो एकदम अच्छा बन जाता है, सब कुछ खुला खुला रहता है, लेकिन मोस्टली टेम्पर ग्लास क्लोज करके ही आप कैबिनेट में चलाओगे ना, तो उसमें थोड़ा एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो उस केस में भी 66 डिग्रीज ही गया था मैक्सिमम। सो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 14400F, उसके साथ आप AG400 ARGB लगाओगे तो 70-75 डिग्री के बीच में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 100% लोड पे, मतलब 80 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप उसको और कम लाना चाहते हो तो फिर आपको 240mm AIO के साथ जाना पड़ेगा। अगर अंडर 70 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हो, अगर और कम करना चाहते हो तो 360mm AIO के साथ जा सकते हो। तो इस तरीके से होता है, लेकिन मोस्टली 75 डिग्री सेल्सियस इज सेफ। अगर 80 के ऊपर नहीं जा रहा है आपका CPU, सो दैट इज सेफ। बाकी इसी तरीके से 14600K के साथ 360mm AIO लगेगा, 7700X के साथ भी 360mm AIO लगेगा अच्छे लेवल का। अब 360mm AIOs में भी लेवल होते हैं भाई, बजट में भी आ जाता है 6-7 हज़ार रुपए के आसपास, सो उनकी कूलिंग कैपेसिटी कम होती है। एंड अगर आप i7 14700K या फिर i9 14900K जैसा एकदम हॉट CPU लेते हो तो आपको एकदम NZXT का क्रैकन सीरीज के साथ जाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 16,000, 18,000, 20,000 तक के आते हैं। तो वही बात है, जिस हिसाब का है उस हिसाब का आपको लेना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 80 से एक्सीड नहीं करना चाहिए बस। CPU का मैक्सिमम टर्बो बूस्ट पावर देखो आप, उसी के हिसाब से सिलेक्ट करो एयर कूलर या फिर AIO, एंड अच्छा थर्मल पेस्ट लगाओ, अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट लो, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बता देता हूँ अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, कि CPU कूलर का हाइट भी देखना रहता है। अगर CPU कूलर ज़्यादा ऊंचा रहा तो कैबिनेट के अंदर टेम्पर ग्लास आपका बंद होगा ही नहीं, या फिर आपने कोई ऐसा कैबिनेट ले लिया जिसमें 280 या 240mm का ही AIO लगता है, बट आपने खरीद लिया 360mm का AIO, अब पता चल रहा है कि भाई वो तो कैबिनेट में लग ही नहीं सकता। एंड प्रॉपर एयर फ्लो के लिए एक पैटर्न में फैंस को एंड AIO को माउंट करना रहता है। तो बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होगे एंड आप अच्छे से अब अपना एयर कूलर या फिर AIO चूज कर सकते हो। अगर आप पीसी बिल्ड करवाने वाले थे तो डू व्हाट्सएप अस एंड कॉल अस ऑन दिस नंबर। हम लोग पैन इंडिया शिपिंग करते हैं, लाइव आपका पीसी बिल्ड करते हैं, ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उनके साथ जिनको इनकी नीड है, एंड कमेंट्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे ही मुझे आइडियाज़ मिलते हैं न्यू वीडियोस बनाने के लिए। एंड डाउट्स भी पूछ सकते हो, हम लोग आपके डाउट्स को आंसर भी करते हैं इन पीसी मिथ्स एपिसोड्स। बाकी जाते जाते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर चेकआउट कर लेना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री गेम्स के डील्स हम लोग वहाँ पे डालते हैं। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। बाकी मिलते हैं ऐसे धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।